प्रश्न संग्रह 2.5। तो प्रश्न संग्रह 2.5 शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो बेसिक चीज़ों में उसका सूत्र क्या होता है और कुछ जैसे निश्चयक दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं, विवेचक किसको बोलते हैं, यहाँ पर मूल क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको वर्ग समीकरण के बारे में पता ही होगा। वर्ग समीकरण का मतलब कि उसका मानक स्वरूप होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप है, बराबर। अब अगर इस प्रश्न में, इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में आपने सूत्र पढ़ा ही होगा कि माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता था, बराबर। ये सूत्र विधि का सूत्र है, पिछले वाले स्वाध्याय में आप लोगों ने प्रश्न संग्रह में पढ़ाई है। अगर इस प्रश्न संग्रह में यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो, तो अगर मूल बात किया है, यहाँ पर आपको दो तरीके का चिन्ह मिलेगा। एक रहेगा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोला जाता है अल्फा, और इसको बोला जाता है बीटा। ये दो तरीके का चिन्ह मिलेगा आपको, और इन दोनों को बोलते हैं मूल। इसको भी मूल बोलते हैं और इसको भी मूल। मूल का मतलब होता है कि कोई दो संख्या दी हुई रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले इतना समझ लो कि जैसे मूल दिया हुआ है इस वर्ग समीकरण का, और बोला है कुछ निकालने के लिए, तो अल्फा का सूत्र है अल्फा बराबर, यहाँ पे देखो जो हमने ये सूत्र लिखा है वही इसका सूत्र होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है वही सिर्फ आएगा अल्फा के लिए। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस करणी में बी का घात 2 माइनस 4ac बटे 2a। फिर उसके बाद आएगा बीटा। बीटा के लिए यहाँ पे जो माइनस वाला चिन्ह है वो वाला सूत्र लिखेंगे, माइनस बी, यहाँ पे माइनस आएगा करनी में b के घाते 2 माइनस 4ac बटे 2a। ये हो गया मूल, इसको बोलेंगे मूल अल्फा, और इसको भी बोलेंगे मूल बीटा। तो यहाँ पे अभी कुछ और भी सूत्र दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे आपने अब अल्फा और प्लस बीटा किया, इस वर्ग समीकरण का मूल दिया हुआ है अल्फा और बीटा। अल्फा का सूत्र हो गया ये, और बीटा का सूत्र हो गया ये आपको आगे जब हम प्रश्न संग्रह हल करेंगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा, अल्फा और बीटा देगा हमें, ये सूत्र रख करके मान निकालना रहेगा। दूसरा सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा, अगर अल्फा गुणे बीटा मतलब दोनों का गुणा करते यहाँ पे हो जाएगा सी बटे ए। अब यहाँ पे ए और बी जो दिया हुआ है, ये बी और ए है, यहाँ पे सी और ए, वो यहाँ से आपको मान मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो सूत्र हमें वर्ग समीकरण दिया हुआ रहता है, वर्ग समीकरण, उसी में से ए बी सी का मान हम निकालते थे, तो वहीं से ए बी सी का मान निकाल करके इस जगह पे रखना रहेगा। अब उसके बाद विवेचक की बात आती है। विवेचक, विवेचक को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसको ना दर्शाया जाता है इसको डेल्टा से, इसको बोला जाता है डेल्टा। और ये विवेचक का चिन्ह है, और इसका सूत्र है डेल्टा बराबर विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका दूसरा नाम डेल्टा है, हिंदी में इसको विवेचक बोलते हैं।
विवेचक डेल्टा। इसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में हमने हल किया था। अब यहाँ पे जैसे आपने कोई सवाल लिया 3x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा a का मान 3, b का मान 2, c का मान 3। यहाँ पे क्या करोगे, सबका मान रखोगे। तो अगर मान रखने के बाद डेल्टा का मान 0 आ गया, समझो कोई भी सवाल हमने हल किया, डेल्टा का मान 0 आ गया, तो उसे बोलेंगे समान वास्तविक। उसे क्या कहा जाएगा, समान वास्तविक। समझो ये वाला मान हमने रखा है यहाँ पे और 0 आ गया, तो उसे बोलेंगे समान वास्तविक। और डेल्टा का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब कोई भी प्लस में आंसर आ जाए, 1 2 3 4 ऐसे अनंत करके प्लस में कोई भी आंसर आ गया। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 7, वह सारी संख्या क्या है, 0 से बड़ी है, तो उसे बोलेंगे मूल वास्तविक। मूल वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे भी आप संख्याएं लिख सकते हो, संख्याएं। और अगर डेल्टा का मान आपने निकाला 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब कि जैसे डेल्टा बड़ा हो, यहाँ पे डेल्टा लेस देन 0, मतलब कि यहाँ पे कोई भी मान निकाला आपने माइनस में आ रहा है, -1 -2 -3 -4, कोई भी मान आया डेल्टा का, हमने हल किया इसको, इसको हल किया और यहाँ पे डेल्टा का मान माइनस में मिला, तो उसे बोला जाएगा मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। डेल्टा लेस देन 0 रहेगा तो मूल वास्तविक नहीं है, अगर डेल्टा बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक संख्या है, और 0 आ गया इसका मान हल करने पे तो वो वास्तविक समान वास्तविक संख्या है। अब इसके बाद जैसे मूल दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है, फिर उसके बाद बोला है कि इसे वर्ग समीकरण में लिखो। तो वर्ग समीकरण का एक और सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे सूत्र बताया, ये वाला सूत्र, यहाँ पे इसका मान निकालना है, इसका मान रख करके इसका मान निकालोगे, यहाँ पे इसका मान रख करके इसका मान निकालोगे, तो ये दोनों जब मान आप निकाल लोगे तो फिर उसके बाद ये दोनों मान को आपको यहाँ पे रखना होगा, इस समीकरण यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे रखोगे, फिर उसके बाद समीकरण तैयार करोगे। ये तो हो गया सूत्र और कुछ बेसिक चीजें। अब आते हैं प्रश्न संग्रह पे। प्रश्न संग्रह 2.5, प्रश्न संग्रह 2.5 में पहला ही सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित रिक्त चौखट भरिए। अगर आप इस प्रश्न संग्रह को ध्यान से देखोगे, पहले सवाल में, इस प्रश्न संग्रह में पहला जो सवाल दिया हुआ है ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब कोई यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था और उसने b इसमें मान रखा है इस जगह पे, मतलब कि विवेचक में, तो उसको एक आंसर मिला प्लस में, और फिर से वही ये वाला मान यहाँ पे रखा तो उसका आंसर मिला माइनस में। तो अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर यहाँ पे विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक संख्या है, और 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में, ये वाले में, मूल वास्तविक
संख्या है। और यहाँ पे हो जाएगा मूल वास्तविक संख्या नहीं है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में सबसे पहले देखो दिया क्या है। यहाँ पे बोला है मूल का योगफल बराबर -7। अब मूलों का गुणनफल। मूल का योगफल मतलब जैसे आप मैंने बताया था x घाते 2 माइनस, यहाँ पे सूत्र में लिखा था प्लस ये वाला सूत्र, ये वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे देखो मूलों का योगफल मतलब कि इन दोनों का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। ये मिल गया, इसका मान -7। फिर उसके बाद बोला है मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा, मूल 2 ही है ना, अल्फा गुणे बीटा बराबर 5। यहाँ पे सबका मान रखेंगे x घाते 2 माइनस, इसका मान हो जाएगा -7 और यहाँ पे हो जाएगा x, इसका मान हो जाएगा 5 बराबर 0। अब इसको हल करोगे तो x घाते 2 माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस 5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x घाते 2 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न, ये समीकरण दिया हुआ है और बोला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो और अल्फा गुणे बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से सबसे पहले a और b का मान निकालेंगे। a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -4, c का मान हो जाएगा -3। अब सबका मान रख देंगे। b का मान हो गया -4 बटे a का मान हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बटे 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे रखेंगे c का मान -3 बटे 2, ये हो गया इसका हल और ये पहले का आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल, पहला सवाल हो गया, पहले का ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे हो गया। अभी दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के लिए विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। विवेचक का मान मतलब डेल्टा, इसको बोला जाता है विवेचक। और इसका सूत्र क्या होता है b² - 4ac, मतलब हमें ये मान इसमें रखना है और इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको तुलना करेंगे। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहले प्रश्न का पहला सवाल, x घाते 2 प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। x घाते 2 प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0, ये हो गया हल। अब क्या करेंगे कि तुलना किससे करेंगे, वर्ग समीकरण का जो मानक स्वरूप है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे तुलना करोगे तो आप a b c का मान मिलेगा। यहाँ से देखो a का मान हो जाएगा 1, a बराबर 1, b का मान हो जाएगा 7 और c का मान हो जाएगा -1। अब उसके बाद विवेचक का मान निकालेंगे। तो इसलिए आपको सूत्र पता ही है, मैंने पहले बता दिया, डेल्टा बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का मान हो जाएगा 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1, c का मान -1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 ही मिलेगा, फिर इसका गुणा करोगे तो भी 4 मिलेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 53। इसलिए यहाँ पे और एक जगह पे इसलिए अब दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? 2y² माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0। 2y² माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0 की x² प्लस बी, यहाँ पे y दिया हुआ है तो y प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे जब तुलना करोगे तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा -5 और c का मान हो जाएगा 10। यहाँ पे फिर उसके बाद विवेचक डेल्टा बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे क्या हो जाएगा? b का मान -5 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 10, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 10 में 80। तो अभी 25 में से 80 घटाओगे तो -55। सबसे बड़ा चिन्ह क्या था? सबसे बड़ी संख्या के सामने माइनस था, इसके लिए माइनस हो गया। अभी तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि करनी 2x² प्लस 4x प्लस 2 करनी 2 बराबर 0 की ax घाते 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान हो जाएगा करनी 2, b का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 2 करनी 2। फिर उसके बाद विवेचक बोला है तो इसलिए b² माइनस 4ac बराबर b का मान 4 हो जाएगा, 4 गुणे a का मान करनी 2 और c का मान 2 करनी 2, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ पे 4 का गुणा 2 के साथ होगा, करनी के जो बाहर है संख्या उसका अलग से गुणा और करनी के अंदर की संख्या का अलग से गुणा। यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 2 और यहाँ पे करनी का गुणा करनी के साथ, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8, फिर ये करनी क्या हो जाएगी 4, करनी 4 क्या होता है 2, वर्गमूल निकालोगे तो 2 ही मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। यहाँ हो गया विवेचक का मान 0। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, विवेचक के आधार पर निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित कीजिए। मूल का मतलब क्या था हमने पहले ही बताया,
कि डेल्टा का मान अगर 0 आ गया, विवेचक मतलब इसका मान अगर 0 आ गया तो समान वास्तविक, अगर 0 से बड़ा है तो समान वास्तविक मूल वास्तविक संख्या है, और अगर छोटा है तो मूल वास्तविक संख्या है नहीं है। पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -4x एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे तुलना करने पर, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर यहाँ पे जब तुलना करोगे तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा +4। अब उसके बाद विवेचक बोला है हर एक का मूल बोला है ना, वर्ग समीकरण के मूल निश्चित करो। निश्चित करना मतलब हमें ये निकालना है इसका डेल्टा का मान। तो डेल्टा बराबर बी घाते 2 -4 ए सी। यहाँ पे बी का मान हो जाएगा -4 का वर्ग, फिर उसके बाद 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान +4। यहाँ पे 4 का वर्ग 16, और यहाँ पे 4 गुणे 4 करोगे तो 16। तो यहाँ पे क्या मिल गया डेल्टा का मान, इसको लिखते चलना साथ साथ में। इसलिए डेल्टा बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मूल को समान वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ पे हो जाएगा इसलिए समान वास्तविक संख्या है। अब दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में 2y खाते 2 -7y -7y प्लस 2 बराबर 0, कि ए वाई घाते 2 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे फिर ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा -7 और सी का मान हो जाएगा 2। विवेचक बोला है तो डेल्टा बराबर बी स्क्वायर -4 ए सी हो जाएगा। बी का मान -7 का वर्ग -4 गुणे ए का मान हो जाएगा 2, सी का मान हो जाएगा 2। 7 का वर्ग 49, -4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 49 में से 16 घटाओगे तो 53 बचेगा। अब यहाँ पे जो मान आया वो कैसा है, प्लस में, तो इसलिए डेल्टा बराबर, यहाँ पे डेल्टा बड़ा है इसलिए मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं।
दूसरा प्रश्न भी हो गया। अभी तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में m घाते 2 प्लस 2m प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा हल। सबसे पहले तुलना करेंगे कि am घाते 2 प्लस bm प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान 1, b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 9। फिर उसके बाद विवेचक डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डेल्टा का मान हो जाएगा, इसलिए डेल्टा बराबर बी का मान हो जाएगा 2 का घात 2 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 9। इसलिए डेल्टा बराबर 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 एकम 4 और 4 9 36। 36 में से 4 को घटाओगे तो माइनस 32 बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या था, माइनस का। यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, इसलिए डेल्टा जो है 0 से, डेल्टा का मान जो मिला वो 0 से छोटा था। यहाँ पे हो जाएगा मूल वास्तविक संख्या नहीं है। ये हो गया प्रश्न संग्रह 2 का तीसरा प्रश्न खत्म। अब बाकी के जो सवाल है उसको मैं अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ।